कितना टाइम हो गया अपनी उस बेवफा बीवी को ढूंढते हुए? कोमल नाम था उसका। तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। वैसे मेरे पास जो भी होता था ना, कुछ अपना रख लेता था, कुछ बांट देता था मैं। तो ये बांटने वाला काम जो है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि बांटना ही है, आप हमें दे दें। खाते पीते दरबार से हैं, कभी कोई खिला देता है एक टाइम का, कभी कोई खिला देता है। अम्मी की याद नहीं आती आप? आती है, बहुत ज़्यादा आती है। पापा को कहते हैं मम्मा याद आती है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनके साथ ये 2 बच्चे हैं और एक मशीन है। ये वैसे तो सोना तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर अभी इनके मुताबिक इनके हालात ये बन चुके हैं कि ये अपने इन बच्चों को मुबैना तौर पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या हालात हैं, क्यों ये सारा काम कर रहे हैं, तो पूरी कहानी इस भाई से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा। राजा भाई, आपने मुझे कहा कि आप इन बच्चों को फ़रोख्त करना चाहते हैं, क्यों? बस ये मुश्किलात की वजह से। क्या मुश्किलात हैं ऐसी? मुश्किलात ये पढ़ते थे, खाते पीते थे। अब ना पढ़ते हैं ना खाते पीते। चलो जिधर भी रहेंगे, पढ़ेंगे तो सही, कुरान हिफ्ज़ तो करेंगे ना, इनकी वजह से। आप माशाल्लाह जवान हैं, ठीक ठाक मुझे लग रहे हैं। आप क्यों नहीं कमाते, या फिर ये जो आपने मशीन सी पकड़ी हुई है इसका क्या चक्कर? इसका रोज़ाना तो नहीं ना मिलता है, कोशिश तो करते हैं। अभी हाथ भी मेरे सूजे हुए हैं। 3 दिन से काम कर रहे थे, 4 दिन से एक जगह पे नहीं कुछ बना। फिर हमने एक बाइक बेची है, किसी ने दी थी हमें कि इससे गुजारा कर लो आते जाते। फिर उसके बाद वो भी हमारे से खर्चा हो गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा मिला था, तो वो सिक्के वगैरह मिले थे। मकसद कभी मिलती है, कभी नहीं भी चीज़ मिलती है खुदाई में। खुदाई इस मशीन से क्या क्या काम करते हैं आप? इस मशीन से सिर्फ खोज का काम करता हूँ। पुरानी जगहों पे घूमता हूँ, या कोई रावी वाली साइड हो उधर घूमता हूँ कि ऐसी जगहों पे चीज़ें मिलती है। आबादी के अंदर तो कुछ भी नहीं ना मिलता है, ना कोई खुदाई करने देता है। पिछले दिनों पे एक जगह पे खुदाई कर रहा था, वहाँ भी एक आ गया था ट्राली वाला, कहता है खुदाई मत करो। मैंने कहा इसके नीचे कोई चीज़ सिगलन दे रही है, मुझे देखने दो। उसने देखने ही नहीं दी है। आधी मैंने खुदाई की थी, आधी रह गई थी, उसने उधर से खुदाई बंद करवा दी। अगर खोदने देता तो क्या पता कोई ना कोई चीज़ निकल आती उसमें से। तो इन बच्चों को आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं, इनकी जो वालदा हैं वो किधर? वालदा जो है वो बस मेरे जो दूसरी वालदा है उनके बहकामे में आगे ना, उनकी बातों में आगे वो घर छोड़ के चली गई है। आपने पसंद की शादी की? पसंद की शादी की थी मैंने, इसकी वजह से। घर क्यों छोड़ के गई है आपका वो घर बस कानों पे डाला है ना कि ये कुछ भी नहीं करेगा, इसका घर अपना नहीं है। तो कारोबार बेसिकल कोई वैसा नहीं है कि जैसे लोग आजकल, आपको पता है, पैसे को और घर को, गाड़ी, ये चीज़ें हो तो फिर करते हैं वैसे। कि बीवी को पहले नहीं पता था कि आप कुछ भी नहीं करते, या ये सारा मामला है जब आपकी और उसकी बातचीत चल रही? तब पहले मैं सेट था, मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक हैबर थी, एक उसका शराट थी। तो फिर हालात ने कहाँ पलटा खाया कि अब कुछ भी नहीं है आपके पास? हालात ने ऐसे पलटा खाया, वैसे मेरे पास जो भी होता था ना, कुछ अपना रख लेता था, कुछ बांट देता था मैं। तो ये बांटने वाला काम जो है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि बांटना ही है, आप हमें दे दें। कोई कहता था हमें दे दे, कोई कहता था हमें दे दे, हमने ये कपड़े बनाने हैं, कोई कहता हमने ये बनाना है। वैसे देता भी था उनको 1000-2000 रुपये, लेकिन वो कहते थे सारा ही हमें दें, बाहर 1 रुपया भी मत दो। तो इसकी वजह से जो है ना, उन्होंने देखा है कि अभी गाड़ी भी बिक गई है, मशीन ले ली है, बाइक बेच के मशीन ले ली है। क्या चाल चलन क्या नहीं ठीक थे, कि वो गलत थी या कोई गलत हरकत करती? नहीं, वो गलत हरकत तो नहीं करती थी, वैसे 5 टाइम नमाजी थी वो। अभी मैंने उसको मदरसे पे भी डाला था, हिफ्ज़ पे, तो 5 टाइम नमाजी थी, अच्छी थी, पर्दे वाली भी थी। तो बस गलत हरकत ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको मना जो किया था कि मेरे घर वाले जो भी है, जो भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहें, तो आपने जो है ना ज़हन पे या दिल पे, वैसे भी नहीं रखती थी वो। बस उस दिन अचानक 2-3 दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने ना कान भर भर के उसको ऐसे कर दिया था कि जैसे मैंने इसको बोला कि बाहर मैंने जाना है काम के सिलसिले में, अगर आप लोगों ने आना है तो आ जाओ। वो जब भी मैं बाहर निकलता था वो खुद कहती थी कि मैंने भी आना है। तो उस दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने आना है, मुझे कहती है ठीक है, खैर से जाओ खैर से आओ।
ये बच्चे इन्हें अपनी उस अम्मी की याद नहीं आती, आपको कहते नहीं हैं कि हमने जाना है उनके पास, ढूंढें कुछ करें? कहते हैं बच्चे, याद भी आती है, रोज़ाना आती है, रोज़ाना। अभी इतना पाला पोसा है, नहलाती थी, तुलाती थी, कपड़े वगैरह ये वो इस्त्री वगैरह, पढ़ने जाते थे। अब तो कहीं भी नहीं जाते हैं, लेकिन इनको पता है कि पापा को हम बताते हैं, पापा हमारे साथ ही हैं, रात दिन तो हम बाहर हैं वैसे भी। खाते पीते कहाँ से हैं, रहते कहाँ पे? खाते पीते दरबार से हैं, कभी कोई खिला देता है एक टाइम का, कभी कोई खिला देता है। जैसे अभी आप आए हैं, आपने हमें खिला दिया, एक टाइम हमारा पास हो गया है, तो दूसरे टाइम का फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से खिला ही देगा। उन्होंने कितना टाइम हो गया अपनी उस बेवफा बीवी को ढूंढते हो? कोमल नाम था उसका, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, अभी तो 2.5 महीने हो गए हैं, रात दिन हम बाहर ही हैं। उसके बाद ना मुलाकात हुई है, ना कुछ खबरें तो मिलती हैं, तो लेकिन अभी सही सबूत नहीं मिला है कि वो किधर है। अब क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं आप? चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन जो इंसान चाहता है वो तो आपको पता होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने अवाम से और जो देखने वाले हैं उनसे अपील यही की थी कि मेरे हक़ पे दुआ करें बस। ये इनकी बच्ची और बच्चा भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। अम्मी की याद नहीं आती आप? आती है, बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है हमें। तो आप हर वक्त पापा के साथ ही रहती हैं? जी आप स्कूल नहीं जाते पढ़ने? नहीं। तो जब और बच्चे जाते हुए देखते हो तो उस वक्त दुख होता है? जी होता है। फिर क्या कहते हो पापा को? पापा को कहते हैं मम्मा याद आती है। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह करे इनकी जो बीवी है, इनको जो छोड़ के गई है, वो इनको वापस मिल जाए। अभी इनको कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो ये खा लेते हैं। तो आप प्रॉपर कोई और काम क्यों नहीं करते आप? मतलब मुझे ठीक लग रहे हैं वैसे तो। वैसे मुझे अंदर कोई बीमारी भी है, तो काम वैसे हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है। वैसे तो कह देते हैं कि मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ, मैं कराची से, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाए, मैं आपको काम दे देता हूँ, या ये वो सब बातें होती हैं। अगर आदमी किधर चला भी जाता है ना, एक जगह पे किसी ने बुलाया था, गए भी थे, उधर जाके फिर वो बस बातें ऐसे होने लगी हैं कि 500-600 रुपये दिहाड़ी देंगे, बस आप इधर रहें, बच्चे उधर रहें। तो इनकी वजह से फिर ये जिन्होंने देना होता है ना, वो वैसे ही चुप करके दे देते हैं कि ये आप हमारे पास आए भी ना, आप अपना कोई नंबर या किसी मोबाइल वाली दुकान पे चले जाएं, हमें कोई भी लोकेशन हमें बता दें, हम पैसे भेज देते हैं। तो काम तो वैसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है, अभी तक नहीं मिला है। छोटा मोटा काम भी मिल जाता, अपना मिल जाता तो चलो, चाहे आलू छोले की रेडी किधर लगानी पड़े तो वो मंजूर था, अगर अपना हमारा किधर घर भी होता। तो इसी वजह से जो है ना, हम फिर किस पे यकीन करें। ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह पाक आपको, हमें, इनको सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।